जोरदार ताली नहीं बजे। और जो ताली नहीं बजाते हैं वो एक्टिव नहीं होते। एक्टिव बनिए, ताली बजा करके एक्टिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ताली बजाने में ही पता चल जाता है कि कौन जो है पूरी तरीके से मन से लगा हुआ है सीखने के लिए। आज हमारे बीच में निधि दिखाई पड़ रही है, जरा उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। तो कल आपको पढ़ा रहा था फोकस के बारे में, और जिंदगी में अगर कोई आदमी बड़ी उपलब्धि या छोटी उपलब्धि पाता है वो अपने फोकस से पाता है। वो विज्ञान में एक सेंटेंस कहा जाता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर हम ध्यान देते हैं वहीं ऊर्जा सारी चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एनर्जी हमारी वहीं जाती है जहां हम ध्यान देते हैं, वहीं एनर्जी जाती है। तो इसलिए इसको ध्यान देते हुए आप ये जानिए कि फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका ये जो सही माने में पहला टॉपिक है इस समय चलती रहेगी, वो है कि कैसे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, कैसे आप सुपर स्मार्ट बने। ये है टॉपिक, यही है आपका मेन विषय। और उसी में जितनी चीजें हमने बताया है उसी सिलसिले में बताया है। और आपका दिमाग, आपकी आंखें हमारी तरफ रहनी चाहिए। अगल बगल कौन आता है कौन जाता है आपसे कोई मतलब नहीं है। आप केवल हमारी बात को सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उसकी वो बात सुनो। और जब न सुनाई पड़े, नहीं समझ में आए, तो जान जाओ कि कमी कुछ हमारे अंदर है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की डेट डालिए, आज की डेट 29, आज की डेट डालिए। और कल का ही है, कल का ही है ये, उसको आज सेकंड पार्ट लिख दीजिए। कल का ही है। कल क्या टॉपिक थे जया? कल की टॉपिक क्या थे? हाँ, कि कैसे हम उसको शॉर्ट में, हाउ टू फोकस योरसेल्फ ऑन योर गोल। अपने गोल पर आप कैसे अपने आप को फोकस करें, किस तरीके से फोकस करें, ये है आपका टॉपिक। जिसमें हमने कल एक स्टोरी बताया था शॉन ग्रीन की। कितने लोगों को समझ में आ गया शॉन ग्रीन की इसकी स्टोरी? जरा रेज और हैंड्स। जो लोग समझ गए वो जरा हाथ उठाएं। हम भी जान लें कि हम बताते हैं तो कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। बहुत कम लोग हैं जो ध्यान से नहीं सुने हैं, उन्हें नहीं मालूम है। और कल मैंने कहा था पीरियड कोई खाली होगा तो अपना टीवी लगा लेना और शॉन ग्रीन को खेलते हुए देख लेना। अब जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो जब नहीं समझेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। हमको ये दिखाना था कि शॉन ग्रीन फ्लॉप चल रहा था, फ्लॉप। और इतना महंगा खिलाड़ी कि $14 मिलियन उसको मिलता था, मामूली रुपया नहीं है। और वो फ्लॉप चल रहा था। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लंप।
वो स्लम्प स्टेट में था और बार बार फेल हो जा रहा था, हिट नहीं कर पा रहा था। जब हिट नहीं कर पा रहा था तो जाहिर सी बात है कि जो उसका क्लब था, जिस क्लब से वो खेलता था, उसको निकाल दिया जाता। इस चिंता में पड़ा रहता था। लेकिन जब उसको एक मंक ने बताया और उसको वाक्य दिया कि इसको दोहराओ, क्या वाक्य है? चाप वुड कैरी वाटर। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक तरफ चिंतन भी करते रहो और एक तरफ हिट करते रहो, दोनों नहीं होगा। चिंतन बंद और हिटिंग केवल। केवल हमारा दिमाग कहाँ रहना चाहिए? हिट करने पर, बॉल पर रहना चाहिए। और यहां सब इम्प्टी करो, खाली करो उसे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये आसान चीज नहीं है। सामान्य जैसे 3% लोग दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, तो उनकी अलग की सोच होती है, अलग करने का ढंग होता है। वो सामान्य आदमी की तरह से नहीं न सोचते हैं, न सामान्य आदमी की तरह से रहते हैं। तो उनकी सोच है और आपके अंदर वही सोच हम विकसित करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे पास लोग हैं, चाहे टीचर्स हों, चाहे हमारी लड़कियां पढ़ाती हैं वो हों, ये सारे लोग मैं चाहता हूं कि ये लोग इसको सीखें, ये सीखें। अभी शिवानी और आंचल ये सब गई हैं दूसरे, वहाँ संत कमला में चली गई हैं, वहाँ पर इस प्रेयर को चालू करवा दिया उन्होंने। जो यहाँ होता है डिवाइन गाइडेंस, वो चालू हो गया वहाँ भी। प्रिंसिपल साहब ने जब सुना तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा है, चलो करो। तो ये लोग करवा रही हैं तो लोग सीखेंगे ना, वहाँ कुछ तो सीखेंगे कि नहीं करेंगे? 2-4 लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे? तो जब आप कहीं भी रहिएगा जिंदगी में, कहाँ भी पहुंच जाइएगा, पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, तो ये आपको अफर्मेशन याद रहेगा और दूसरे को सिखाइएगा। यही तो चेंज करना है वर्ल्ड को। चेंज तो वर्ल्ड ऐसे ही होगा ना। तो ये है, तो फोकस का आज का टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हमें पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स, और एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। और आज अगर वो नहीं समाप्त होगा जितना पॉइंट्स है, तो कल समाप्त हो जाएगा। कल नहीं होगा, अगले टर्न पर होगा। तो आज जो है आप पॉइंट्स नोट करिए कि कौन सी चीज हमें सबसे पहले करनी है। और इसको कोई लिखने वाला आए, पहला पॉइंट लिखे वो। चलो अतुल तुम ही आ जाओ, तेजी के साथ आओ। नहीं रहेंगे आप, मीडियाकर नहीं रहेंगे, मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप सामान्य स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप मध्यम दर्जे के स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप टॉप वाले श्रेणी में जाएंगे, टॉप के श्रेणी में जाएंगे। आप 10 में 10, जैसे आपका अभी कल इंग्लिश का हुआ है 10/10, जिसका आता है वो समझे कि वो नंबर 1 का है, उस श्रेणी में जाएगा वो। जिसका 9 रहता है वो भी समझ ले कि वहां जाएगा। 8 तक सेटिस्फैक्ट्री है। डॉक्टर बढ़िया है, हमको दवा करानी है, तो तुरंत आप बताएंगे जो डॉक्टर मशहूर डॉक्टर होगा उसको। जैसे न्यूरोलॉजी में हमारे क्षेत्र में जैसे ही किसी का प्रॉब्लम आती है तो लोग तुरंत कहते हैं कि कहाँ जाओ, किसके पास जाओ? डॉक्टर अनूप यादव के पास जाओ आजमगढ़ में। तुरंत, किसी दूसरे कोई नाम नहीं लेता है। वो जानता जो है वही कहता है कि भाई डॉक्टर अनूप यादव के पास जाओ। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के, बल्कि लोग कहते हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी। तो लोग टॉप क्लास के लोगों को पूछते हैं, जो टॉप क्लास का होता है उसे लोग पूछते हैं, और जो मध्यम दर्जे का होता है उसे कोई पूछता नहीं। तो इस तरीके से हमें ये जानना है कि पहला स्टेप क्या है हमारा है, फोकस होने का पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हम क्या उठाएं, कैसे उठाएं, ये हमें सीखना है, हमें जानना है। तो पहला स्टेप क्या लिखा है?
पहला स्टेप है नो द नेचर ऑफ आवर ब्रेन, माइंड। पहले हम माइंड के नेचर को जान लें, हम अपने ब्रेन का नेचर जान लें। तो ब्रेन का नेचर क्या है? यह प्रकृति ने बनाया है, ये गॉड ने बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है, इसको भगवान ने बनाया है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे घाघरा नदी आपके किनारे बहती है, इसमें से ज़्यादा बच्चे जानते होंगे, बगल में है, और ये दिव्यांशु वगैरह तो एकदम बिल्कुल घाघरा के किनारे पर ही बसे हैं, जहाँ उसकी हर 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 की आवाज़ इनको डरवाती होगी बचपन में। बिल्कुल एकदम बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं। ऐसे तमाम लड़के होंगे, फरीदपुर के होंगे, वो भी जानते होंगे। तो जो नदी है उसका नेचर क्या है? नदी का नेचर है कि यह तेज बहती है और पश्चिम से पूरब को बहती है। यही तो है इसका नेचर। इस घाघरा नदी क्या नेचर है? पश्चिम से पूरब को बहती है। कितने लोग जानते हैं कि ये पश्चिम से पूरब को बहती है? जरा हाथ उठाओ। इसका मतलब है ज्यादातर लोग जानते हैं। और जो बच्चे हैं वो कभी माता पिता के साथ जाएं तो उनका जैसा मन करे, लेकिन नदी को देखने के लिए जाएं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए जाएं, उसकी लहर को देखने के लिए जाएं, लहर देखें, उसकी आवाज़ सुने, तो वो उनके समझ में कुछ और आएगा। तो उसका नेचर है। वैसे हमारे ब्रेन का नेचर है। हमारे ब्रेन का क्या नेचर है कि एक कठिन काम से भागता है। पहली चीज़ क्या है? हमारे ब्रेन का पहला काम क्या है? ये कठिन काम से भागता है। दूसरा क्या है? बल्कि पहला ही मान के चलिए कि ये मंकी माइंड है, ये रुकता नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप कहीं अपना ध्यान लगाएंगे तब तक यह हाथ से निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, कोई और विचार आ जाएंगे। ये इसका नेचर है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, केवल अपने फायदे में ट्रेन कर सकते हैं। अपने फायदे में हम इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने फायदे में। जैसे नदी है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन नाव बना करके हम उस पर चढ़ते हैं, नाव पर चढ़ करके, और हम इस पार से उस पार होते हैं। पूरब जाना रहता है, आसानी से चली जाती है। जब पश्चिम जाना रहता है तो नाव के ऊपर, पहले जमाने में तो इंजन आ गया है, नाव पर पहले पाल लगाई जाती थी। जैसे पूरब की हवा जब बहती थी तो पाल उसे कैच करता था। पाल माने कॉटन का बना हुआ बड़ा सा एक कपड़ा रहता था, और उसको नाव पर लगा दिया जाता था। और पूरब की हवा जब बहती थी तब पश्चिम जाने वाले उस पर बैठ करके उस हवा के सहारे चलते थे। तो वो अपने लिए ट्रेंड कर लिए। कोई नाव चलाने वाला बन गया, कोई पाल बनाने वाला बन गया, कोई पाल को सेट करने वाला बन गया, और तरह तरह की चीज़ें उसमें टेक्निक विकसित की गई, और हमारे काम करा, हमारे काम की चीज़ हो गई, हम उससे लाभ लेने लगे। उसकी धारा को नहीं बदले, हम नहीं बदल सकते हैं धारा को। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन, ये ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, और हम लोग तो विज्ञान में रहते हैं, उसको सोर्स कहते हैं। नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया तमाम धर्मों वाली है, विवाद खड़ा हो जाता है, इसलिए उसका एक अलग का नाम रख दिया है वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, जिसको कहा जाता है सोर्स एनर्जी, जिससे सब पैदा होते हैं। सोर्स एनर्जी उसने बना रखा है कि ब्रेन हमारा कभी भी एक जगह नहीं रहेगा, ये हमेशा इधर सुधर होता रहेगा। अब ट्रेनिंग आपको देना है अपने काम के लिए। जैसे आपने लक्ष्य बनाया, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे उसमें जाना है, एनडीए में जाना है, मुझे कर्नल बनना है, और मुझे सीए बनना है। तो एक कठिन एग्जाम है। तो अपने ब्रेन को हम कैसे ट्रेन करें
कि ये फोकस्ड रहे। फोकस्ड कैसे रहे हम? तो फोकस्ड के लिए पहला कदम क्या है? पहला कदम है कि नेचर हम जाने अपने ब्रेन का। बहुत सारे लोग बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, ये नहीं जानते हैं। फिर इसके बाद जैसे नेचर आपने जान लिया, तो दूसरा पॉइंट क्या है? नो द नेचर ऑफ योर ब्रेन। मंकी माइंड मैंने लिख दिया कि मंकी माइंड है, यह जान लीजिए, एक जहां स्थिर नहीं रहता है, उसे हमें स्थिर करना है। स्थिर कैसे करेंगे आप? अब ये आता है कि स्थिर कैसे करेंगे, इसको कैसे हम एक जहां एक केंद्रित कैसे करेंगे, अपने गोल पर कैसे केंद्रित करेंगे कि हमें आईएएस बनना है, तो हम किस तरीके से उस पर केंद्रित करें अपने दिमाग को, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करें, ये आता है क्वेश्चन, ये प्रश्न आता है। तो इसके लिए देखो दूसरा काम है, पहले मैंने बता दिया है कि ड्रीम आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, असंभव दिखने वाला बनना चाहिए। आपके आसपास गांव में लोग कहें कि तुम्हारे बस का, इसके बस का नहीं है, आपकी आलोचना करें आड़ में, ऐसा ड्रीम बनाइए। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाने का ड्रीम बनाया, जेम्स वॉट ने इंजन बनाने का ड्रीम बनाया, ये सब तो बनाए ना, है? तो ड्रीम आप ऐसा बनाइए जो बहुत बड़ा हो। तो बड़ा ड्रीम में आपके विद्यार्थी के लिए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा यहाँ ड्रीम जो है आईएएस का है, और डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है। जहाँ लोग 2-2 साल तक घिसटते रहते हैं फिर भी आईआईटी में नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके का ड्रीम आपका रहना चाहिए। तो उस ड्रीम को क्या करिए आप? विजुलाइज। विजुलाइज का मतलब क्या हुआ? बहुत बार बताया गया। विजुलाइज को कौन डिफाइन करेगा कि विजुलाइज किसे कहते हैं? कौन आएगा यहां बताएगा? या वहीं खड़े होकर बताओ, विजुलाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुलाइजेशन, क्या है? शाबाश, जोरदार ताली बजाइए साक्षी के लिए। साक्षी आओ, आओ यहां करो, चलिए आओ, चलिए आओ। देखिए किस तरीके से साक्षी बताती हैं, अगर कहीं त्रुटि होगी तो मैं बता दूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 6। विजुलाइज मतलब होता है कल्पना करना। आप अपने ड्रीम को अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसका एक रोल मॉडल अपने माइंड में बनाइए। थैंक यू। चलो, पिक्चर बनाना, दिमाग में जो ड्रीम आपका है, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कोई चीज जो ड्रीम बना रखे हैं उसको, ड्रीम को देखिए, यहां उसको उसी तरह से देखिए। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने को विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए। अब विजुलाइज करने का क्या यहां अर्थ हो गया कि एक डॉक्टर का पिक्चर अपने दिमाग में तैयार करिए। किस प्रकार का डॉक्टर बनना चाहते हैं उसका एक पिक्चर बनाइए, ऑफिस बनाइए। आपके पास पेशेंट हैं, पेशेंट को देखिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसे डॉक्टर हूं। और जो डॉक्टर का वेश होता है, या डॉक्टर जिस तरीके से बैठना आप चाहते हैं, वो आपका ड्रेस होना चाहिए। फिर मरीज होने चाहिए, मरीज को देखिए, मरीज को दवा दीजिए। दवा देने के पहले ही मरीज को हंसाना है तो आप देखिए कि मैं हंसा रही हूं। मेरे पास कोई डॉक्टर मरीज आ रहा है तो सबसे पहला काम मेरा है कि मैं उसको खुश कर देती हूं अपनी बातों से। आप मुस्कुरा देंगी, वो भी मुस्कुरा देगा। मान लीजिए बहुत कराह रहा है तो उसको कोई जब उसकी दवा करेंगे, और जब दवा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा, आपको धन्यवाद देगा। तो ये चीज आपको होने के पहले ही करना है। होंगे आप पता नहीं 4 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, 3 साल में होंगे, कि आप अभी 8 साल लग जाएगा। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उससे जोड़िए, कहाँ जा करके इंटरमीडिएट पास होने के बाद इसमें बैठा जाता है। तो इंटरमीडिएट तक आप विजुलाइज करते रहिए, रोज अपना नेचर बनाइए विजुलाइजेशन का। और एक काम और उसके साथ करना है कि राइट ऑन योर डायरी।
अपने डायरी पर रोज लिखिए, रोज सुबह उठिए तो अपने डायरी पर लिखिए कि आई एम ए वंडरफुल डॉक्टर, आई एम एन अमेजिंग डॉक्टर, आई लव माई पेशेंट्स, आई लव माई वर्कर्स, आई लव माई असिस्टेंट्स। ये आप कहते रहिए और डायरी पर नोट करिए। और अगर डायरी आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके दिमाग में आ गया कि आई एम ए डॉक्टर, तो वहां पर एक कोई रफ कागज होगा, टुकड़ा होगा, उस पर लिखो तुरंत आई एम ए डॉक्टर। और जब वहां लिखोगे उस टुकड़े को, तो फिर टुकड़े को उठा करके फाड़ करके फेंक दो। आप कहोगे इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप कागज पर लिखोगे तो वो दिमाग में आपका प्रिंट होगा, और जितनी बार लिखोगे उतना प्रिंट होगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जैसे दिमाग में आपका है कि मैं एम हेल्दी, आप वो मत सोचिए कि मैं बीमार हूं, इसको आने मत दीजिए। क्योंकि अगर वो बेसबॉल का प्लेयर शॉन ग्रीन जीता तो उसने सबको खाली कर दिया, निगेटिव विचारों को, अपनी चिंता को निकाल दिया, अपना ये देखा डर निकाल दिया, डाउट निकाल दिया, सब निकाल दिया उसने। अब उसे केवल बॉल दिखाई पड़ता था और हिटिंग दिखाई पड़ती थी, केवल बॉल और हिटिंग दिखाई पड़ती थी। और चूंकि वो मंग से सीखा था तो वो बुद्धिस्ट हो गया। माने बुद्धिस्ट जैसा आपको कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना है, आपको कोई ये नहीं करना है कि मुझे इससे इससे ये हो जाना है, ये कुछ नहीं है। आप केवल पद्धति को अपना लीजिए तो बुद्धिस्ट हो गया। उस पर लिखा गया है इंटरनेट पर कि बुद्धिस्ट प्लेयर, एक प्लेयर जो बुद्धिस्ट हो गया, मतलब मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, ये सारा काम उसने करना शुरू कर दिया। तो उसको कहा जाता है इंटरनेट पर, कभी दिखा देंगे किसी क्लास में, कोई खाली वाली रहेगा दिखाएंगे हम, उस पर लिखा हुआ है ए बुद्धिस्ट प्लेयर। बुद्धिस्ट बन गया, वैसे चिंतन करना, वैसे सोचना, वो करना शुरू कर दिया। तो आप जब आप इसको करेंगे तो आप कागज का टुकड़ा पा जाइए। आप यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं यहां, अब आपके दिमाग में आया कि आई एम ए डॉक्टर, तो तुरंत पेंसिल का ऊपर वाला भाग नीचे करिए और उसी जमीन पर लिख दीजिए कि आई एम ए डॉक्टर, और फिर उसको ऐसे ऐसे मिटा दीजिए ताकि दूसरा कोई न जाने। दूसरा जानेगा तो हो सकता है, जैसे आप तो क्लास में सभी लोग पढ़ रहे हो, सभी लोग जानते हो, लेकिन अगर कहीं ऐसे जहां करते हो तो कहेंगे तू क्या लिखी है, तू क्या लिखा है, तो उसको बिना मतलब का समय लगेगा बताने में, नहीं बताओगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो तुरंत लिखिए और तुरंत मिटा दीजिए। तो डायरी पर नोट करिए, एडवांस में नोट करिए, डाउट नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से पहला कदम क्या है कि हम जाने हमारे माइंड का नेचर क्या है। हमारे माइंड का नेचर है कि यह एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और दूसरा नेचर इसका क्या है कि यह आसान काम को पसंद करता है, आसान काम को पसंद करता है। जैसे मैं कह दूं कि अगर आपके पास फीस नहीं है तो मत भेजिए बच्चे को, तो गार्जियन को आसान क्या लगेगा ये बताओ हमें। गार्जियन को क्या आसान लगेगा? निधि बताओ क्या आसान लगेगा? दो काम है, जैसे मैंने कहा बहुत फीस है, नहीं जमा कर पाते हो तो छोड़ो अपने बच्चे को, मत भेजो, वहां डिस्टर्ब होता है। तो अब दो काम हुआ, एक तो बच्चे को छुड़ाना हुआ और दूसरा काम फीस जमा करना हुआ। अब बोलो कौन आसान है? निधि बोलो, खड़ी हो बोलो। ये राइट, उसका आसान काम उसके लिए है कि बच्चे को कह देगा कल से मत जाओ पढ़ने के लिए, फीस तुम्हारी नहीं जमा है। और कठिन काम क्या है? फीस को जमा करना, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो माइंड हमारा हमेशा आसान काम पसंद करता है। जैसे आप बनना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, और
आपके माँ, आपके पिता प्राइमरी के सर्विस में थे और वो सर्विस के अंदर ही एक्सपायर कर गए और एक आदमी की नौकरी मिलनी है, तो बोलो जो आईएएस बनने के लिए कह रहा है, अगर उसे प्राइमरी की मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाए तो बोलो कौन पसंद करेगा? जया बोलो क्या पसंद करेगा? प्राइमरी मास्टरी पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आईएएस में तो कमर तोड़ना भी है, आंख फोड़ना भी है, बहुत ज्यादा झंझट है। तो वो क्या करेगा या क्या करेगी कि मृतक आश्रित में उसको नौकरी मिल रही है प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की नौकरी करने चलेगा, क्लर्क की नौकरी कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें जो है अपने नेचर को समझना और कैसे फोकस करें हम, ये बार बार अभ्यास करते रहिए और अभ्यास ही जादू है। थैंक यू वेरी मच।